Hello children, welcome in your English class. In my previous video I have discussed about articles. Unit 1 worksheet 1 to 7 we have done. अब हम आगे करेंगे वर्कशीट 8 पेज नंबर 7. Arrange the sentences given below in proper order and write the story in the space provided. Make changes in the language wherever necessary. यहाँ देखिए, यहाँ 13 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ये स्टोरी है टाइगर द कैट. इस पे बेस्ड ये स्टोरी है. आपको इनकी नंबरिंग करनी है कि नंबर 1 पे कौन सी लाइन आएगी, कौन सा सेंटेंस आएगा, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे. इस तरह से 13 सेंटेंसेस को आपने सीक्वेंस वाइज मेंशन करना है और पैराग्राफ में यहाँ स्टोरी लिखनी है. ठीक है. तो जहाँ पर आपको लगता है कहीं पर कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई वर्ड नेसेसरी है, ज़रूरत है उसकी, तो वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं. तो ये स्टोरी आप खुद लिखेंगे. ठीक है. उसके बाद ये स्पेस दी हुई है, यहाँ पर आपने पैराग्राफ में स्टोरी मेंशन करनी है. उसके बाद वर्कशीट 9 पेज नंबर 9. Rewrite the following sentences using commas, full stops, question marks and inverted commas wherever necessary. इसे हम पंक्चुएशन भी कहते हैं. हमें जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हमें कोमा यूज़ करना है, फुल स्टॉप लगाना है और क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ करने हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस है, यू शुड गो टू बेड नाउ द मैट्रन सेड. अब अगर कोई बात कहता है तो उसे हम, जो बात कही जाती है उसको हम इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं और जो वो बात कहता है उसके साथ कोमा ऐड होता है. अब यू से पहले इन्वर्टेड कोमास शुरू होगा. इन्वर्टेड कोमास बिगिन. यू शुड गो टू बेड नाउ. नाउ के बाद इन्वर्टेड कोमास क्लोज हो जाएंगे और नाउ के बाद कोमा आएगा. उसके बाद द मैट्रन सेड. द मैट्रन सेड, इसके बाद फुल स्टॉप आएगा. इन्वर्टेड कोमास बिगिन. यू शुड गो टू बेड नाउ. इन्वर्टेड कोमास क्लोज, कोमा, द मैट्रन सेड. नंबर 2. देयर लिव्स अ ब्यूटीफुल वाइट कैट इन दिस हाउस. विस्पर्ड एंडी. विस्पर्ड का मतलब होता है धीरे से बुदबुदाना, धीरे से कहना. तो एंडी ने क्या कहा, जो बात कही है उसे फिर अगेन हम इन्वर्टेड कोमास में लेंगे. इन्वर्टेड कोमास बिगिन. देयर लिव्स अ ब्यूटीफुल वाइट कैट इन द हाउस. इन्वर्टेड कोमास क्लोज, कोमा, विस्पर्ड एंडी. आफ्टर एंडी देयर विल बी फुल स्टॉप. नंबर 3. आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच नेक्स्ट वीक? आस्क्ड रघु's मदर. अब यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब शुरू है कि क्या अगले हफ्ते जो मैच होना है क्या तुम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, रघु की मदर ने पूछा. तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है. तो इन्वर्टेड कोमास बिगिन. आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच नेक्स्ट वीक. इन्वर्टेड कोमास क्लोज और यहाँ हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. आस्क्ड रघु's मदर. मदर के बाद फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज, हु हैज़ पुट सो मैनी फ्रॉग्स इन माई रूम? सेड मिस्टर वेल्स. अगेन सेम कैटेगरी का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन. हु हैज़ पुट सो मैनी फ्रॉग्स इन माई रूम. इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, क्वेश्चन मार्क एंड देन सेड मिस्टर वेल्स. आफ्टर दैट फुल स्टॉप. तो यहाँ पर जहाँ पर हमें ज़रूरत लगी हमने फुल स्टॉप यूज़ किया, क्वेश्चन मार्क यूज़ किया, इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ किए. नेक्स्ट इज वर्कशीट 10 पेज नंबर 10. रीड द पोइम गिवन बिलो, पुट इन द मिसिंग इन्वर्टेड कॉमर्स. अब इसमें क्या दी हुई है, पोएम दी हुई है और हमने यहाँ पर केवल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं.
आपको पहले ही बताया है कि जो सेंटेंस कहा जाता है उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लेते हैं। हैव यू बीन डाउन टू द पार्क? आस्क्ड अ बॉय हुज डॉग वाज कॉल्ड मार्क। यू विल गेट सच अ स्केयर व्हेन यू सी व्हाट इज देयर। आई वाज शॉक्ड, said Mark with a bark. अब now inverted commas begin. They have moved all my favorite things, inverted commas close. Cried a girl with her arm in a sling. Again inverted commas begin. They have flattened the slide, inverted commas close. Yelled a boy at her side. Yelled का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना. Next line, inverted commas begin, and they have even got rid of the swings, inverted commas close. Inverted commas begin, I wonder what will come next, inverted commas close, said a young man in a red vest. Inverted commas begin, well, I would like a pool, inverted commas close, said his friend, very cool. Inverted commas begin, yes please, inverted commas close, shouted all of the rest. Inverted commas begin, well, could it be houses, inverted commas close, asked dad. Inverted commas begin, or a long row of shops, inverted commas close, cried a lad. Again inverted commas begin, I know what it will be, said inverted commas close, said a girl up a tree. And inverted commas begin, a new park, so now aren't you glad, inverted commas close. तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए, जहाँ पर मिसिंग थे इन्वर्टेड कॉमास वो हमने यूज़ किए. नाउ डू इट योर सेल्फ. पेज नंबर 11. Fill in the blanks by writing the appropriate article in each space provided. Write 5 where it is not required to have been done for you as examples. जहाँ पर आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ हम 5, ये साइन दिया हुआ है, इसको यूज़ करेंगे, जो कि काउंटेबल नहीं होता. आपको बताया कि वहाँ पर 5 यूज़ होता है. अदरवाइज़ हम यहाँ आर्टिकल्स यूज़ करेंगे. A young scientist called Frankenstein started trying to create phi life. He used phi electricity to do this. After a year of struggle, he succeeded, but he created a monster. The monster was very large and ugly. People hated the feared him. The monster wanted love, but he learned to hate. Then one day he killed a boy. Frankenstein was in a state of shock. He realized it was an error because sound is a, an error to have created such a creature. He regretted having wasted his time over a useless creature and decided to kill it. उसको लगा कि ये जो क्रिएचर है ये यूजलेस है और उसने उसको मारना ही ठीक समझा. अब देखिए आगे है रीअरेंज. Rearrange the following phrases to make meaningful sentences. The first one has been done for you. सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है और ये फ्रेसेस दिए हुए हैं. फ्रेसेस इनको हमने मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. हमें बनाना है कि इनको रीअरेंज करना है, ठीक से वर्ड फ्रेसेस को सही जगह पर लगाना है और मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है. फर्स्ट इज गिवन, इंटरेस्टिंग आवर्स फैमिली वॉज एन. आवर्स वॉज एन इंटरेस्टिंग फैमिली. हमारा जो परिवार है
वो इंटरेस्टिंग है। एल्डेस्ट रवि एंड सो ऑफ वॉज द फेवरेट फैमिली द। अब कहाँ से सेंटेंस शुरू होगा? रवि वॉज द eldest and so a favorite of the family. Ravi was the eldest and so a favorite of the family. Next is years than him, Nina a 6 and younger half was. Nina was 6 and a half year younger than him. Nina was 6 and a half year younger than him. Who was Sonal, big bully? Second born was a the. Sonal, who was the second born, was a big bully. Sonal, who was the second born, was a big bully. But Nina, girl, intelligent, common sense. Sonal was an without a boy was. Nina was an intelligent girl, but Sonal was a boy without common sense. तो ये रीअरेंज सेंटेंसेस किए हैं यहाँ पर। आपको अगर कोई और लगता है कि कोई और सेंटेंस भी बन सकता है, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, तो आप वो भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने डिस्कस किए हैं वही आपने करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बताया है कि जो ये इसमें जो भी ग्रामर पोर्शन है, रीअरेंज है, कोमास, पंचुएशन, इन्वर्टेड कोमास जो भी जहाँ यूज़ किए हैं, आर्टिकल्स हैं, ये आपको कहीं से भी आ सकते हैं। तो आपने इफ़ यू हैव एनी ग्रामर बुक एट योर होम, यू कैन डू प्रैक्टिस फ्रॉम दैट बुक। आप वो बुक लेकर उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो ग्रामर की। तो कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। So this is all about your unit 1 articles. It is completed. Thank you very much.